नमस्कार साथियों, मैं राहुल आपका अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी वाला पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो पेपर होने वाला है उसमें हर बार युद्ध रिलेटेड हर एक बार एक न एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज उसी के विषय में चर्चा करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था, हम ये भी बताएंगे आपको कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था और किसने जीत पाई थी। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। कितने में? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की जीत हुई थी। इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच में हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी? जीत इब्राहिम लोदी की हुई थी। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, क्या पता आपके पेपर में आ जाए, पानीपत का जो दूसरा युद्ध था, पानीपत का दूसरा या द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो था वो 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में ठीक किसके किसके बीच में हुआ था? ये हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। हेमू और अकबर के बीच में। इसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें जीत हुई थी अकबर की। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, द्वितीय हो गया, प्रथम हो गया, तृतीय देख लेते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध या तीसरा युद्ध, तृतीय युद्ध ये हुआ था 1761 में। सॉरी, ये 1761 में हुआ था। 1761 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के जो सेनापति थे या मराठा के जो राजा थे वो सदाशिव राव थे, उनके बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। इसके जो सेनापति थे वो सदाशिव राव थे। इसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें हुई थी अहमद शाह अब्दाली की जीत। द्वितीय में अकबर जीता था, पहले में इब्राहिम लोदी और तीसरे में अहमद शाह अब्दाली जीते थे। हम देख लेते हैं अकबर का जो राज्यरोहण था, मतलब ध्वजारोहण, जिसको मतलब ध्वजारोहण तो नहीं, राज्यरोहण, जो उसके मतलब मुकुट रखी गई थी अकबर के सर पर, वो कब हुई थी? चौथा, अकबर का राज्यरोहण ये कब हुआ था? ये पूछ सकता है पेपर में। एक नंबर के क्वेश्चन है। 1556 ईस्वी में हुआ था। जैसे ही मतलब उसने पानीपत का दूसरा युद्ध जीता अकबर ने, वैसे ही उसका राज्यारोहण हुआ था 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में। पांचवा हमारा है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में ये हुआ था। महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच में। इसमें जीता कौन था? इसमें अकबर की जीत हुई थी। हम देख लेते हैं प्लासी का युद्ध, मतलब जितने मेन युद्ध हैं उनको आज हम बात कर लेते हैं। प्लासी का युद्ध,
प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1757 में। किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव, जो ब्रिटिश सेना के थे, नवाब थे या गवर्नर थे। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव थे और सिराजुद्दौला थे, जो बंगाल के नवाब थे। 1757 में, 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव की हुई थी। 6 हो गए क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया, द्वितीय युद्ध हो गया, तृतीय हो गया, अकबर का राज्यारोहण हो गया, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आज एक ही वीडियो में आपको सारे हल करा दूंगा। इससे आपको मतलब 2 नंबर तो आपके कन्फर्म हो जाएंगे। ये 7वां हमारा है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? इसमें ये जो हुआ था ये 1764 ईस्वी में हुआ था। मुनरो वर्सेस शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, मीर कासिम। मतलब मुनरो एक तरफ था जो ब्रिटिश का था, अंग्रेज जिसे हम बोलते हैं, और जो शाह आलम द्वितीय थे, शुजाउद्दौला, मीर कासिम, ये सब एक तरफ थे। इसमें जीत भी किसकी हुई थी? मुनरो की हुई थी। कब हुई थी ये? 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में किसके बीच? मुनरो वर्सेस शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड या द्वितीय कह सकते हैं। शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी, शुजाउद्दौला के बीच में हुआ था और मीर कासिम के। शुजाउद्दौला और मीर कासिम के बीच में। मीर कासिम के बीच में। इसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें जीता था कौन? मुनरो जीता था। 8वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध मतलब कब हुआ था? प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, विश्व युद्ध, ये 1914 से लेकर 1914 ईस्वी से 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध देख लेते हैं हम। द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया था वो 1914 से 1918 तक, और द्वितीय जो था 1939 से लेकर 1945 तक चला था। कितने थे? 1939 से लेकर 1945 तक। मैं इतनी बार इस वीडियो में बोल दे रहा हूँ अपनी वीडियो में कि अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे, याद नहीं करेंगे, 1945 से लेकर 1939 से लेकर 1945 तक। अब देखिए एक बार मैं आपको रिपीट करवाता हूँ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। किसके बीच? मुनरो वर्सेस शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, मीर कासिम। बक्सर के युद्ध में जीत किसकी हुई थी? तो वो मुनरो की हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक। अब और बात कर लेते हैं, असहयोग आंदोलन जो था वो कब चालू हुआ था? मतलब कब से कब तक था असहयोग आंदोलन? असहयोग आंदोलन सहयोग आंदोलन जो चालू हुआ था हमारा, ये चालू हुआ था 1920 से लेकर 1922 तक, 2 साल चला था। 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। इसको भी आप देख लीजिए। असहयोग आंदोलन अगर आ गया तो 1920 से 1922 तक चला था। एक आया था
मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार 11वां है, मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार जो है ये कब हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। किसमें? 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। आप इसको एक बार सिर्फ मेरी वीडियो को देखेंगे अकेले ना, अकेले देखेंगे मतलब देखते देखते तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये 1906 में हुआ था। कितने में? 1906 में। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि मार्ले मिंटो 1909 में हुआ था, तो 3 साल पहले हो गया था कौन सा? मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। अब दांडी मार्च नामक जो सत्याग्रह था वो कब हुआ था? दांडी मार्च नामक सत्याग्रह दांडी मार्च नामक सत्याग्रह जो होता 1930 में हुआ था। कितने में? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। 1930 ईस्वी में हुआ था। 14वां हमारा है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि साइमन कमीशन का हमारे भारत में आगमन कब हुआ था? तो 1928 में। साइमन कमीशन आगमन तो ये हुआ था 1928 ईस्वी में। आपके लिए 14 क्वेश्चन हैं। मैंने इस वीडियो में आपको 14 क्वेश्चन बताए हैं। और एक ये भी हो सकता है बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। बंगाल का प्रथम विभाजन आप ऐसे ही नोट कर लीजिए। बंगाल का प्रथम विभाजन जो था 1905 ईस्वी में था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी थोड़ा अंदर से उत्साह मिले पढ़ाने के लिए आपको। SSC GD में आप जो बोलोगे मैं वो ला के दूँगा। प्रैक्टिस सेट भी करवाऊँगा, रीजनिंग के, मैथ के, हिंदी के भी चालू करवा दूँगा कल से। तो इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।